किया था कि वहां पे क्लोज है, बहुत ज्यादा एक तरफा नहीं, क्योंकि एक पोल ये कह रहा है, एक एग्जिट पोल करके। आपके हिसाब से गुजरात के जो परिणाम दिख रहे हैं एग्जिट के और हिमाचल के, टिप्पणी आपकी। नीरज जी, आई थिंक किसी भी पोलस्टर के लिए 3 में से 2 चुनाव इस बार प्रिडिक्ट करने आसान थे। ये हिमाचल का ही जो चुनाव है वो सही में बताएगा कि आपकी मेथोडोलॉजी और आपका जो तरीका है करने का एनालाइज वो कितना सही है, क्योंकि ये डेड हीट चुनाव है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य, स्कैटर्ड ज्योग्राफी, बहुत मुश्किल होती है प्रिडिक्ट करनी सीट वाइज। तो पहला पॉइंट ये, मुझे लग रहा है कि हिमाचल कहीं भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर एक अच्छा कैंपेन चलाया और कांग्रेस एक संगठन है, सबसे बड़ी बात हिमाचल में लोकल चेहरे हैं और वहां पर सेंट्रल लीडरशिप में थोड़ा ध्यान भी ज्यादा दिया, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को बुलाने में वो हो सकते हैं सक्सेसफुल। तो हिमाचल विल बी द स्टेट टू वॉच आउट फॉर। गुजरात में हम सब ये मान चुके थे कि देखिए नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी रहेगी, लेकिन अब दूसरे नंबर पे जब कांग्रेस आएगी तो वो कितनी सीटों के साथ आएगी। देखिए ये जो मोटे मोटे ऊपर के नंबर आ रहे हैं ये ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ रीजनल ब्रेकअप्स में। और रीजनल ब्रेकअप जो अभी तक आया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए साउथ गुजरात में हालांकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 27%, 25% आ रहा है, लेकिन सीटें आ रही है केवल 1 से 3। और वहां पर कांग्रेस का सीट शेयर डाउन होने के बावजूद उनको सीटों में नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है। वो 8 पे थे और अब वो 5 से 8 के बीच में ही रहेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दोनों बीजेपी और कांग्रेस का वोट खाया है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही थी वहां पर वो सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, या वो बीजेपी को उसमें फ्लिप भी नहीं कर पाए कांग्रेस की झोली में। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस नैरो मार्जिन से अगर जीती तो वो सीटों में आम आदमी पार्टी ने जब वोट काटा तो वो सीट जाके चली गई बीजेपी के पास। और उस इलाके में ट्राइबल बेल्ट भी है। उत्तर गुजरात का भी आंकड़ा आ रहा है, उत्तर गुजरात में भी वो एरिया जहां पे कांग्रेस लीड में थी 17 में, आज कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और उत्तर गुजरात जैसा इलाका जो कि बहुत ही रूरल इलाका है, यहां पर कांग्रेस का एज होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अट्रैक्शन रहा है, जिसको हम फ्री ये इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोले फ्री हेल्थ केयर, फ्री स्कूल, जहां पर लोगों का जो डिपेंडेंस है वो स्टेट मशीनरी पर ज्यादा है, वहां पे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा रहा है। आप अगर अर्बन वोट में भी जाएंगे नीरज जी, आप देखेंगे कि अर्बन वोट भी 2 तरह का होता है, एक अर्बन पुअर, एक अर्बन रिच। ये आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी अर्बन रिच में इतना इनरोड नहीं कर पाती, लेकिन वो अर्बन पुअर में चोट मारती है। तो ऐसे ही रूरल एरिया में, क्योंकि ज्यादातर लोग निचले तबके के आप मान लेते हैं या मझोले तबके के आप मान लेते हैं, तो इस वजह से जो उनके पूरे मॉडल का अट्रैक्शन है वो उस इलाके से ज्यादा आता है, और इस वजह से भी उत्तर गुजरात में वो कांग्रेस को डेंट करती हुई दिख रही है। आप अंत में जब ये हम पूरे आंकड़े खंगालेंगे और आज और 8 तारीख को जब विश्लेषण करेंगे, प्लीज मत चौंकिएगा अगर बीजेपी का वोट शेयर डाउन हो लेकिन सीट शेयर अप हो जाए। बिल्कुल, ये हम लोग जब 8 को नतीजे देखेंगे तो उस पर करेंगे। एक नजर आपके खिलाफ फिर से पूरे आंकड़े आपके सामने रख देता हूं जो अब तक हमारे पास निकल के आए हैं। उसमें 4 आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको समझ लेते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, हिमाचल प्रदेश का यह आंकड़ा है, बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, आपको 0। इंडिया न्यूज जन की बात 32 से 40 बीजेपी को, 37 से 34 कांग्रेस को और 1 से 2 अन्य को। रिपब्लिक पी मार्क 34 से 39 बीजेपी को, 38 से 33 कांग्रेस को और 1 से 4 अन्य को दे रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी में 38 सीट बीजेपी को है, 28 सीट कांग्रेस को और 0 सीट आपको है। ये जो 4 आपको एनालिसिस दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, इसमें एक जगह ऐसा है जहां पे कांग्रेस 30 से 40 ले रही, एक्सिस माई इंडिया हिमाचल में। इसलिए मैंने कहा था कि ये शलभ, ये जो नंबर हम लोग देख रहे हैं हिमाचल के, मेरे आपसे कम बात हुई है, क्या ये थोड़ा सा लगता है आपको कि नेक एंड नेक फाइट हो सकती है? नहीं, देखिए हिमाचल की भी अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल में भी भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और हम लोगों ने देखा है, आप पिछले 5 वर्ष की तुलना करिए हिमाचल में, जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एक भी इल्जाम, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश बहुत की लेकिन उनके खिलाफ एक भी इल्जाम वो वहां पर सेट नहीं कर पाए, एक नैरेटिव नहीं बना पाए कि कहीं से कुछ गड़बड़ी 5 साल की सरकार में हुई। एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के भीतर दी, और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए वहां पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, जो ड्रग पार्क्स को
लेकर ढेर सारा काम हुआ है। कांग्रेस ने कोशिश जरूर की, कांग्रेस ने जाकर वहां पर जिस तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश में किए थे, जिस तरह के प्रयास कांग्रेस ने गुजरात के भीतर किए थे, वहां पर भी जाके तमाम सारे मुद्दों को लेकर वहां पर भी प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जो काम किया, जिन पर 5 साल में एक भी कोई आरोप नहीं लगा, एक भी शिकायत उनके खिलाफ नहीं उठी, कहीं ना जनता से ना पॉलिटिकल पार्टी से, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हिमाचल में हमको मिलने जा रहा है। और गुजरात की बात करिए चाहे हिमाचल की बात करिए, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सरकार बनाने जा रही है। मैं अभी कांग्रेस की बहन को सुन रहा था, आप जरा पूछिए, वहां पर बहुत सारे आपके जो समीक्षक हैं वो ये बता रहे कि नहीं किसने क्या कोशिश की, किसने क्या नहीं कोशिश की। लेकिन मैं तो गुजरात के लोगों से मिलकर आया, वो ये कहते हैं कि नहीं, गुजरात 27 साल पहले कहां पर था, हम उधर जाना नहीं चाहते। पोरबंदर में आप जाकर पूछिए, लोग बताते हैं, मैंने ही लोगों से सुना कि पोरबंदर में एक बोर्ड लगा होता था कि यहां से पोरबंदर की सीमा शुरू होती है और यहां से भारतीय कानून की सीमा खत्म होती है। आप जरा कल्पना करिए, जिस गुजरात में फिल्में बनती थी, किसके ऊपर? शाहरुख खान वहां पर एक्टिंग करने गए थे, शूटिंग करने गए थे, किसके ऊपर गए थे? रईस फिल्म बनी थी, वहां का सबसे बड़ा डॉन गैंगस्टर लतीफ के ऊपर फिल्में बनती थी कांग्रेस के राज में। पोरबंदर में जो डॉन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके ऊपर फिल्में बनती थी। गुजरात के भीतर 365 दिनों में 250 दिनों में दंगे चलते रहते थे, कर्फ्यू चलता रहता था। तमाम सारे मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे दाऊद इब्राहिम के अंडर में, उन्होंने गुजरात को बांट रखा था अपने हिस्सों में। कांग्रेस ने वहां पर लाकर गुजरात को खड़ा किया था। हिमाचल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा था। हिमाचल में जिस तरह की लूट खसोट कांग्रेस ने की थी, निश्चित तौर पर जो लोग हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, आप देखिए एम्स बन रहा है हिमाचल के भीतर, कौन सोच सकता था। तो निश्चित तौर पे इन सबका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई मजाल नहीं सोच सकता कि सोहराबुद्दीन, लतीफ और रईस जैसे तमाम जो माफिया थे, गुंडे थे, वो गुजरात के कुछ कर भी सकते हैं आज की तारीख में। इसका निश्चित तौर पर फायदा मिला है। चंद्रिका जी, छोटा सा कमेंट, उसके बाद घरेन जी आपके पास आता हूँ, आपके वाले विषय बात करूंगा। चंद्रिका जी, ये तो एक लोगों को दिख भी रहा था, हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे या कवरेज कर रहे थे, कि दोनों ही राज्यों में आपकी तरफ से एक जो टॉप लीडर्स है रिलेक्टेंसी दिख रही थी। हमारे सारे एनालिस्ट भी कहते हैं, अभी प्रशांत जी भी कि मतलब वो जो करना चाहिए तो आप लोगों ने नहीं किया, फिर आप दोष नहीं दे सकते। मैं इन एग्जिट पोल को ही मान लूँ कि यही कर कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो फिर आप ये एक्सक्यूज कैसे दे सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ये बार बार पता नहीं क्यों लोग इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो गिव अप कर चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद गुजरात में रही हूँ और इवन हिमाचल में तो पूरा काम खुद प्रियंका जी देख रही थी और प्रियंका जी की रैलियां वहां काफी अच्छी खासी भी हुई। अब हिमाचल की बात देखिए, हिमाचल में कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, हिमाचल में जो बीजेपी के अंदर बगावत है वो छुपी नहीं है, वो सबके सामने है। मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बागी कैंडिडेट को फोन करना पड़ जाए। इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है किसी पार्टी के लिए। और आप ये देखिए, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शांताराम हैं और धूर्मल जी हैं, इन सब ने अपने आप को दूर रखा प्रचार से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अनुराग ठाकुर जैसे नेता भावुक होते हुए दिखाई दिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस के नेता गुजरात नहीं आए, ये अपने आप में एक बहुत गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि गुजरात के चुनावों की शुरुआत खुद